वो देखो। आरपी सिंह, अनुराग ठाकुर के बयान को पहली बार ऑन किया देश के गृह मंत्री ने कि हमने इत्तला की थी वायनाड में भी फर्जी वोटर, रायबरेली में भी फर्जी वोटर, डायमंड हार्बर में भी फर्जी वोटर, कन्नौज में भी फर्जी वोटर, मैनपुरी में भी फर्जी वोटर 2024 में। तो फिर तो लोकसभा चुनाव पूरा ही फर्जी हुआ फिर तो। जी, आज से पहले आपके अनुसार से आज से पहले जितने चुनाव हुए सब फर्जी हैं, ऐसा नहीं होता बहन। ना वोटर लिस्ट के अंदर गलतियां होती हैं। अरे सर, आज देश के गृह मंत्री आपका जो एजेंडा है में कहा कि हमने जानकारी दी थी इस बात की कि वायनाड में और रायबरेली में फर्जी वोटर हैं। उसके पहले अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटर है। उसके पहले राहुल गांधी कह रहे थे कर्नाटका में फर्जी वोटर थे। तो फिर तो पूरी वोटर लिस्ट ही फर्जी हो गई ना 24 की। जी, आप जो जिस एजेंडा पे लाना चाहती हैं वो मैं समझ रहा हूँ, वो जरूरी भी आपके लिए कि आप ये साबित करना चाहती हैं कि इस देश में चुनाव प्रक्रिया। अरे वापस मैं बहन आप पूरा बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। इस देश में चुनाव प्रक्रिया पर आप प्रश्नचिन्ह कई दिन से कोशिश कर रही है, लगे रहिए, अच्छा बात है। परंतु देश के वोटर्स ने उसको नकार दिया। सिरे अभी कोशिश की थी राहुल गांधी ने फर्जी वोटर के नाम पे आपको सब डर लग रहा है क्या अमित शाह के बारे में बोलने पर? ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये आज संसद में अमित शाह ने कहा। हो गया, अमित शाह जी ने क्या कहा कि फर्जी वोटर हैं, उसमें क्या शक है? हम तो खुद मानते हैं कि फर्जी वोटर रहते ही हैं। अच्छा। डुप्लीकेट वोटर रहते ही हैं, मरे हुए लोग भी वोटर बने रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए तो ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई ना। अच्छा कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया हो, जहां तक हो सके संभव इसको ठीक करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। अगर लोकतंत्र के लिए शुद्ध वोटर लिस्ट, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो सबको उसमें साथ देना चाहिए। तो बिहार में बरसात के मौसम में सबको लाइनों में लगा दिया, सबको 11 दस्तावेजों की कड़ी में फंसा दिया। अभी भी वहां एपिक कार्ड डुप्लीकेट कैसे है? फिर ये तो चुनाव आयोग अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मैंने कहा बहन, ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष रह सकता है। इस पे ये नहीं कि कोई दोष ना रहे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रक्रिया नहीं होगी। आप अपना एजेंडा चलाते रहिए, आप हफ्ते में 2 डिबेट करिए जरूर इस पे, और कोशिश करिए कि आप ये साबित करिए कि मोदी जी जो जीत कर आए थे वो गलत जीत कर आए थे। वो राहुल गांधी को जीतना था, गलती से मोदी जी जीत गए। और बिहार के अंदर इसी प्रकार हुआ, हरियाणा में इसी प्रकार हुआ। दरअसल आरपी सिंह, ये बड़ा आसान है क्या? मैं दो बड़े गणमान्य लोगों का बयान कोट कर रही हूँ, आपको गरिमा सिंह इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं। अरे भाई, मैं क्या ही हासिल कर लूंगी इस देश में? पत्रकार के तौर पर सवाल पूछती हूँ। अमित शाह का बयान कोट किया, ज्ञानेश कुमार का बयान कोट किया। मैं नहीं कर रहा, आपको छूट है पूरी। अच्छा, आपको पूरी छूट है, हमें भी बहस करने की छूट है। आपको नहीं, ज्ञानेश कुमार सीसी ने ये कहा था कि नहीं कहा था। अभी रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। जी, मुझे गलत साबित कर दीजिए। ज्ञानेश कुमार, हमारे सीसी ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, एसआईआर के बाद ड्यूप्लीकेसी की संभावना, आशंका 0 है, क्योंकि अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच भी गए किसी के पास, भरकर लौटाएगा 0 पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरर। ये बैठे हुए डुप्लीकेट एपिक आईडी लेकर बिहार में लोग। जी, 1952, 61, 65 ऐसे लगातार जो एसआईआर हुई, उसके बाद भी डुप्लीकेट वोटर रहे ना जी। अब 25 साल बाद हो रही है, लगभग 20-25 साल बाद हो रही है, तो उसमें फिर भी गुंजाइश रहेगी। उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। परंतु 68 लाख वोटर थे। कितने? 68 लाख वोटर ऐसे थे जो कि जहाँ मर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, या वहाँ से शिफ्ट कर गए थे, या वहाँ पे रहते नहीं थे, कहीं और रहते। 68 लाख, और 21 लाख ऐसे थे जिनका वोट नहीं था। तो इसका मतलब 68 लाख में से कोई 11,000 ऐसे रह भी गए होंगे, तो उसकी चिंता हो जाएगी। इसमें बड़ा इश्यू का है। तो 6 महीने पहले तो चुनाव आयोग पर और बड़ा सवाल है। फिर 6 महीने पहले समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने खुद किया था, जनवरी 2025 में पूरी हुई थी प्रोसेस जी। उसके बावजूद भी जरूरी था कि एसआईआर हो, इंटेंसिव हो, तभी तो 68 लाख वोट कटे वहां से। खाओ मां कसम। वो जानकारी आने पर ही, उसकी पूरी तहकीकात में करने पर ही 68 लाख वोट कटे। इसमें क्या बुराई है? तो मुझे नहीं समझता कि आप वोटर लिस्ट साफ हो, अच्छी हो, इसमें क्या कष्ट है, इसमें क्या दिक्कत है? हम कांग्रेस की तरह ये नहीं कहते कि भैया जो घुसपैठिए हैं उनको भी एक गैस का सिलेंडर देंगे। ये उनके नेता ने झारखंड में पब्लिक स्पीच में कहा था। तो उनके लिए, इसलिए ये बार बार बात आती है कि घुसपैठियों की चिंता करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। हाँ। क्योंकि वो खुद छाती ठोक कर कहते हैं कि हम घुसपैठियों को भी गैस का सिलेंडर देंगे। तो सर, ये बात तो आज भी कही अमित शाह ने। उनके लिए वो भाई, हमारे गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए वोटर लिस्ट में है। आरपी सिंह, ये कहा ना आज,
पीएम और सीएम घुसपैठिए नहीं तय मैं कर तो सकते। ये देश के गृह मंत्री ने कहा कि नहीं कहा? मैंने तो सर कहा ना, मैंने तो अभी आपको नाम देना है, मैंने तो एक नाम देना है घुसपैठिए जो चुनाव लड़ गए हाँ। 1996 के अंदर, हाँ जबकि कांग्रेस की सरकार थी, हाँ चुनाव लड़ गए। ऐसी बात थोड़ा जी, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब शहद दी जाती है घुसपैठियों को हाँ। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए। अच्छा अभी आपने तो शह सब नहीं चैनल दे से रहे कवर ना। किया करीब आप तो एक सेकंड दे दीजिए मैम, एक सेकंड। कलकत्ता के बॉर्डर के ऊपर, कलकत्ता के बॉर्डर के बिहार ऊपर में लोग बैठे थे, कितने घुसपैठिए बाहर निकाल दिए, ये ऑन रिकॉर्ड जानकारी आ जानी चाहिए। हो गया आपका। अभी कलकत्ता के अंदर आपके चैनल को छोड़कर बाकी सब चैनल ने कवर किया, आपके चैनल ने नहीं किया। मैं देखता हूं आपका चैनल रेगुलर, आपके चैनल ने नहीं कवर किया, परंतु वो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए हैं, अब हम छोड़कर जा रहे हैं और मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए हैं। कैसे कैसे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब इंटेंसिव रिवीजन होगा, हम पकड़े जाएंगे, हमारी मुसीबत होगी। तो एसआईआर बिहार में हो चुका है हरप्रीत सिंह भाई। देखिए सुनिए, मेरे लिए बड़े भाई के जैसे हैं आप भाई, मैं उत्तर भाई आप ही का तो सवाल पूछ रही हूँ मेरे भाई, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। बंगाल में एसआईआर अभी अंडर द प्रोसेस है, वहां भाग रहे हैं छोड़ कर। बिहार में हो चुका है, तो कितने भाग गए, कितने निकाल दिए, इस बात का रिकॉर्ड तो बता दीजिए। अब ये 68 लाख में से जो छानबीन होगी उसमें से निकलेगा। अब ये अच्छा, ठीक। होम मिनिस्ट्री अब अपनी जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन दे दी होगी अपने होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। उसमें छानबीन में निकलेगा भाई कौन लोग घुसपैठिए थे, कौन जेन्युइनली मृत थे, या कौन लोग शिफ्ट कर गए थे। अच्छा, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट पहुंच गई है। ऐसे थे जो कि वहां के एक मिनट दे दिए, 68 लाख वोट ऐसे थे जो नहीं थे, उसमें से 6800 छोड़िए 680 भी विपक्ष गांधी मैदान में नहीं खड़ा कर सका किसी धरने प्रदर्शन के लिए। और आपको लगता है बिहार के लोग ऐसे हैं कि जो अपने वोट कटे और वो हल्ला नहीं करेंगे जी? भाई आप भी तो घुसपैठिए नहीं बता पा रहे हैं, आप भी तो इस नाम पर टाल गए कि रिपोर्ट भेज दी होम मिनिस्ट्री को। घनश्याम तिवारी भाई, देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सारे विदेशी जितने भी हैं ये आपका वोट बैंक है, इसलिए आप आहत होते हैं एसआईआर के नाम पर। दुखती रग है आपकी। 1975 में एक फिल्म आई थी, दो जासूस, धर्मचंद और करमचंद, और उसका गाना था कि दो जासूस करे महसूस दुनिया बहुत खराब है। आपने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, एटीएम पे लोग मर गए क्योंकि आपको लगा कि हर देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। अडानी भ्रष्टाचारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री और वो सांसद जो आपके जेब में बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जिनके पर्चे अखबारों में निकलते रहते हैं। लेकिन देश का हर नागरिक भ्रष्टाचारी आपने लाइन में लगा दिया। रातों रात जीएसटी लगाया और आपने ये अनाउंस कर दिया कि देश का हर छोटा व्यापारी भ्रष्टाचारी है। वो नहीं जिनको अमेरिका की सरकार समन दे रही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। आपने विपक्ष के हर आदमी को कह दिया कि वो एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। आपने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया क्योंकि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई घुसपैठियों की वकालत करेंगे। इस देश में सिर्फ 2 जासूस हैं जिनको लगता है कि दुनिया बहुत खराब है। संसद की बहस में जो देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, इस समय लोकसभा में 41 पार्टियां हैं लगभग। उन 41 पार्टियों में से 40 पार्टियों पर आरोप नहीं है, सिर्फ एक पार्टी पर जिसका पूर्ण बहुमत नहीं, 240 सांसद हैं, उसके ऊपर आरोप है कि उसने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया। जिस संसद में देश के प्रतिनिधि हैं, देश सुन रहा है, वहां पे चुनाव आयोग को मर्डरर कहा गया, बीएलओ का। जहां पर चुनाव आयोग को डकैत कहा गया वोटरों का, जहां पे लिस्ट दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिस्ट दी उन वोटरों की 2027 को देखते हुए जिनको डिलीट किया गया। राजीव राय जी जो सांसद है उन्होंने लिस्ट प्रस्तुत की। उस चुनाव आयोग को 40 पार्टियों में से कम 20 पार्टियों ने हर तरह का नाम बताया, लेकिन वो चुनाव आयोग इतना निर्लज है और इस तरीके से पॉकेट में बैठा हुआ है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई नहीं दी। सफाई कौन देता है? गृह मंत्री। तो लेने के देने पड़ गए। कब देते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कल बताया कि चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि नागरिक कौन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल ये नहीं कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं कहा कि आप अगर बीएलओ के मामले में सीरियस नहीं होंगे तो देश में नारकी आ जाएगी? इसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेता है? अगर चुनाव आयोग का प्रवक्ता देश का गृह मंत्री है, और बाय द वे जिस आर्टिकल 326 की बात कर रहे हैं, आपके किसी भी दर्शक को जेमिनाई, चैट जीपीटी में पूछ लीजिए आर्टिकल 326 क्या कहता है। आर्टिकल 326 कहता है किसी भी चुनाव आयोग के पास कोई ताकत नहीं है आपकी नागरिकता लेने का। अगर आप मतदाता सूची में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो, आप भारत के नागरिक हो, आप शामिल हो सकते हैं। गरिमा जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर के आरपी सिंह जी तक जितने लोग बैठे हैं,
इसमें किसी ने भी अपने जीवन में, अपने मां बाप के जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में ना अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाया नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दो जासूस ये महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, ये चाहते हैं कि देश के 100 करोड़ वोटर चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाएं, उनके नजर में घुसपैठिए। पिछले 27 साल में से लगभग 16 साल भारतीय जनता पार्टी पावर में रही, 16 साल भी नहीं, उससे अधिक साल भारतीय जनता पार्टी पावर में रही है। 17 साल 17 साल इस 27 साल में पावर में रहने के बाद ये कह रहे हैं कि देश के अनेक राज्यों में घुसपैठिए इतने ज्यादा हैं कि वो तय कर सकते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री क्या कौन होगा। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? जो लोग मुट्ठी भर पूंजीपतियों को अपनी पॉकेट में रख करके बैठे हुए हैं और हर चीज को अपनी ताकत से चलाना चाहते हैं, वो देश के 100 करोड़ वोटरों से कह रहे हैं कि इस देश में पिछले 27 साल में, जिसमें 17 साल इन लोगों का शासन रहा है, मैं फिर घनश्याम तिवारी आपको थोड़ा सा करेक्ट ये कर देती हूँ। अभी ओपी रावत साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बाद में उस पूरे नियम को एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्पशन दे दी कि 2003 तक जो लोग वोटर लिस्ट में थे उन्हें किसी तरह का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट लाल बाबू हुसैन केस इन 1995 स्टेटेड। यही वो केस भी कहता है। बहुत सोच होता, ओपन चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं लोकसभा में, आरपी सिंह है, सैकड़ों प्रवक्ता है, सैकड़ों मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ओपन चैलेंज है और उसके अनेक एंकर भी हैं। 10 ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए पूरे देश के 100 करोड़ वोटर्स में जिनकी नागरिकता चुनाव आयोग ने रद्द करवाई हो। 10 लोगों का नाम मैं नहीं बताऊंगा। पिछले आप 10 साल से शासन में है ना, 10 लोगों का नाम बता दीजिए। ओपन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, इनके सांसदों को, इनके एंकर्स को, इनके प्रवक्ताओं को, आरपी सिंह खुद भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री को लिस्ट भेजी गई। आशुतोष सर, अभी तक तो बिहार का चुनाव हुए, 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया था, बाकायदा एसआईआर इसी नाम पर हुआ था, घुसपैठिए निकालने हैं। आज सीमेंट लगाया गृह मंत्री ने कि घुसपैठिए बिल्कुल तय नहीं करेंगे सीएम और पीएम। तो वो लिस्ट अब तक आ जानी चाहिए थी क्या, रिकॉर्ड में बाहर? देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी को उनका डिपार्टमेंट पूरी तरीके से ब्रीफ नहीं करता है कि इस देश में आजादी के बाद घुसपैठियों के मसले पर जो सबसे असफल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सबसे असफल। मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में तकरीबन 90,000 लोगों को पहचान करके उनको डिपोर्ट किया गया था। जब से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लगातार घुसपैठियों का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन 10,000 से कम लोगों को ही डिपोर्ट किया गया। इसका मतलब क्या है? घुसपैठियों के सवाल पे मनमोहन सिंह की सरकार ज्यादा कॉम्पिटेंट थी, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही थी। 90,000 लोगों को उसने बाहर भेजा, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के बाद वो प्रक्रिया लगभग रुकती हुई सी दिखाई पड़ रही। और एक साल ऐसा था जब सिर्फ 51 लोगों को भेजा गया था, सिर्फ 51। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो जो 90,000 लोगों को डिटेक्ट कर रहा है, डिलीट करवा रहा है, डिपोर्ट करवा रहा है, वो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ज्यादा एफिशिएंट हुआ, मुद्दों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, या वो जो 10,000 से कम लोगों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करवा रहा है? मैं ये सवाल अपनी जनता के लिए छोड़ देता हूं। अभी आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया बिहार के संदर्भ में। मैं आपको बता देता हूं, जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहां 2 स्कीमों पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी थी। एक जो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन था और दूसरा जो पेंशन स्कीम के डिस्बर्समेंट को लेके था। यानी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में आप चुनाव के दौरान पेंशन नहीं आप दे सकते लोगों को, लेकिन बिहार के चुनाव में वही इलेक्शन कमीशन आंख मूंद करके बैठ जाता है और कहता है 10,000 रुपए आप चुनाव के 2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर यह पक्षपात नहीं है तो क्या है फिर? चलिए 45 दिन की बात मैं मान लेता हूं। जब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दीजिए, हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर था ये, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जो वहां 9 दिसंबर 2024 का है। हाँ, वो दीजिए। तो सरकार ने नियम क्यों बदल दिया? आप हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आयुक्तों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें सीजीआई को होना चाहिए। आपने वो नियम क्यों बदल दिया? क्या कारण था? कोई लॉजिक है उसका तो बताया जाए मुझे। भाई अगर सीजीआई उसमें होते तो किसको तकलीफ हो सकती थी? चलिए आपको सीजीआई नहीं पसंद थे तो आप ये कह देते कि उसमें हम एक सीनियर सिविल सर्वेंट को, क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी के आदमी को रख देंगे। मान लेता मैं उनकी बात को। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को रख देते, रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी को रख देते। आपको सीजीआई से दिक्कत, लेकिन आपने क्या किया कि आपने अपनी ही कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया ताकि जो प्रक्रिया है उसमें अपोजिशन की बात कभी आए ही ना।
तो दिक्कत इस बात को लेकर, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, जिस तरीके से आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, वो प्रक्रिया ही अपने आप में गलत है। अगर मैं पलटकर ये सवाल आपसे न पूछूं तो दरअसल मैं पत्रकारिता फिर नहीं कर रही हूं, और मैं पलटकर ये सवाल आपसे पूछती हूं कि एमएस गिल को भी बाकायदा राज्यसभा भेजा गया चुनाव आयुक्त के पद से पदमुक्त करने के बाद, उनको मंत्री बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर्स को बाकायदा पद दिए गए, और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल, ये तर्क अर्धसत्य है। अच्छा, उसके पहले का कानून ये था, सुप्रीम कोर्ट के पहले, कि सरकार नियुक्त करती थी। हाँ, लेकिन उसी सरकार ने टीएन शेषन को नियुक्त किया था, जिसने कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी थी। तू समझा? हाँ। मैं इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, मैं कवर करा इसलिए मुझे मालूम था। वहां 3 सदस्यीय टीम थी, टीएन शेषन, एमएस गिल, जीवीजी कृष्णमूर्ति। अर्जुन सिंह नारायण दत्त तिवारी ने जब कांग्रेस पार्टी तोड़ी तो इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि मैम असली कांग्रेस है। टीएन शेषन, जिनको सरकार ने नियुक्त किया था, उन्होंने असली कांग्रेस की जो सदस्यता थी, क्या बोलते हैं उसकी, जो उसकी, अरे मैं दिमाग से उतरा, उसको रद्द कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का बची इसलिए क्योंकि वह एमएस गिल, जीवीजी कृष्णमूर्ति थे। दूसरी बात, मैंने एमएस गिल के जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मैंने कवर किया है। एक उदाहरण कोई बता दे जब एमएस गिल ने सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, एक उदाहरण बता दे कोई। बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस वक्त की सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आए थे। हाँ। और इलेक्शन कमीशन तो क्या सरकार, तो क्या अगर हम मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, एग्रीकल्चर छोटा सा, बहुत छोटा सा, विनीत भी शायद सर्च करके कुछ बैठे हुए हैं। हाँ। एग्रीकल्चर पॉलिसी को सरकार लेके आई थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है इसलिए कंटिन्यू करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चावला जी का जिक्र किया जाता है कि भाई उनके लिए तो उन्होंने कहा था, एन रामास्वामी ने क्या कि उनको जो है आप हटा दीजिए। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि एनडीए के नेताओं ने प्राइवेट चैंबर से बात की थी उनसे। अच्छा। और एन गोपाला स्वामी ने उस वक्त के जो दूसरे चुनाव आयुक्त उनसे बात क्यों नहीं की? और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया था। प्रोफेसर रविकांत, 30 चुनाव आप जीते हैं 2014 के बाद से, 41 जीता है सत्ता पक्ष, नहीं जीतते। अमित शाह कह रहे हैं सूटेड बूटेड होकर पहुंच जाते हैं शपथ लेने, जब तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल जीतते हैं, तब वोट चोरी दिखाई नहीं देती। नहीं गर्मा जी, देखिए राहुल जी ने तो कर्नाटक का भी उदाहरण दिया, हरियाणा का भी उदाहरण दिया, और फिर बिहार में जो हुआ वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की हिम्मत नहीं होती है उनका जवाब देने के लिए? और अभी आपने देखा कि इतनी देर से आप जो सवाल पूछ रहे हैं, सिंह साहब ने जवाब देने के बजाय केवल लीपापोती की है, और वो भी उसी पर आ गए कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने झारखंड में ये कहा था। वो एक दिन आपने मुझे वीडियो सुनाया था, लेकिन आपने वीडियो आधा सुनाया था। ये जो स्मार्टनेस है ना बीजेपी वालों की, वो अब लोग जान गए हैं कि आप आधा चला करके जो फेक न्यूज चलाते हैं वो अब लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए वो सब अब मत दिखाइएगा, मत सुनाइएगा, हमें भी मालूम है, हमने भी देखा है उसको पूरा कि क्या कहा जा रहा है। अब मसला ये है, चुनाव में हार जीत अपनी जगह, सवाल हार जीत का है ही नहीं। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा है, हम तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के अधिकार के लिए, और जो हमने माने कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में प्रत्येक नागरिक को वोटिंग राइट दिया, उस पर जो हमला है उसकी रक्षा के लिए हम खड़े। कैसे हमला है प्रोफेसर रविकांत? लाल बहादुर शास्त्री के समय पर एसआईआर हुआ, पंडित नेहरू के समय पर हुआ, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ, राजीव गांधी के समय पर हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तक हुआ, आप भी एसआईआर करा रहे थे। बिल्कुल हुआ, लेकिन आपने कभी इनमें से आप कभी उदाहरण मुझे बता दीजिए कि 32 बीएलओ की मौत हुई हो, कभी जबरिया 1 महीने के भीतर, और लोग अभी यहाँ इतने टेक्निकल नहीं है, उनका साहब आप कराएंगे, एसआईआर कराएंगे, जबरिया कराएंगे। अभी क्या 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर फर्जी मतदाता थे तो क्या 240 सीटें आपको फर्जी मतदान के जरिए प्राप्त हुई? ये सवाल तो खड़े होंगे। अगर आपको सच में लोकतंत्र की चिंता हो, अभी जो अमित शाह जी ने 326 आर्टिकल का जिक्र किया, आरपी सिंह साहब ने भी किया, दरअसल ये जो 326 है ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है वही है, लेकिन व्याख्या इनके अपने संविधान की हो रही है। नहीं, एक व्याख्या तो आपके लिए भी वही है और उनके लिए भी वही है
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, पूरे प्रोसेस का कस्टोडियन चुनाव आयोग है। कैसे चुनाव होंगे ये तय करेगा चुनाव आयोग, बिल्कुल तय करेगा। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग कैसे चुनेगा, कैसे चुना जाएगा? आपने उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाला? एक प्रक्रिया, एक जो सवाल पूछा राहुल जी, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्यों उसे ऐसी छूट दे दी कि ना पहले और ना बाद में कोई सा मुकदमा नहीं हो सकता है? प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, ये छूट आपने दे दी थी। आज मैं भी ऐसा ही डिबेट करने वाली हूं दरअसल। ठीक है, लेकिन आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आज सवाल के किस पे खड़े हो रहे हैं? चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग, अब आप जरा भाषा देखिए बिहार चुनाव की, लोकसभा चुनाव की। क्या चुनाव आयोग को हिम्मत हुई एक बार नोटिस भी जारी करते? एक बार नोटिस जारी हुआ तो चला गया कहां? पार्टी के अध्यक्ष के पास। आपने बदल दिया तत्काल। प्रधानमंत्री मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल है साहब, उनको नोटिस कैसे जारी हो सकती है? हमको नहीं पता। तो चुनाव आयोग वो नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। या फिर आप अननेसेसरीली एक तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। भाई वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो जाए, इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल नहीं, हम भी चाहते हैं। चुनाव सुधार कौन नहीं चाहता है? या इस देश में क्या पहले चुनाव सुधार नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर अगर डकैती डाली जाएगी, अगर आज तक साबित कर पाए क्या प्रोफेसर रविकांत? अभी अखिलेश यादव कहेंगे कि 18,000 चोरी हो गए 2022 के चुनाव में, वो हलफनामा देकर बैठे हुए चुनाव आयोग को। एक वोट चोरी साबित हुई क्या आज तक? नहीं, तो ये आप बताइए विपक्ष क्या करेगा? हाँ। सवाल तो यही है ना। गर्वदी, आपने भी जिक्र किया था कि ये जो सामने आ रहा कि वो 22 वो फोटो एक ही व्यक्ति के, ब्राजीलियन मॉडल के, और वो गायब हो गई उसके बाद। उसके बाद वो तस्वीरें गायब साहब चुनाव आयोग की वेबसाइट से, और आप 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज आप डिलीट कर रहे हैं। क्यों? सवाल ये है क्यों? डर कौन सा है आपको? अगर आपको डर नहीं है, आप कहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हुआ है, तो रखिए डंके की चोट पर और चैलेंज करिए कि जिसको भी आपत्ति हो वो आए मैदान में। लेकिन नहीं, जो इसीलिए मुहावरा बना हुआ है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा बात नहीं है।